गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है 5.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का। ठीक है, पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुका है। इसमें सिर्फ मात्र क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको कुछ चीजें फैक्ट बताते हैं, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप सिर्फ बिना कैलकुलेट किए हुए सिर्फ देख के बता दोगे कि एपी में है या नहीं है। कुछ चीजें देखो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले हम यही एक चीज बताएंगे। अगर आपको समझ में आए तो ही लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। समझ में नहीं आए तो नहीं करना है। ठीक है, शुरू करें। तो देखो, एक नंबर कैसे देख के बता करें। अगर कोई भी एपी में दिया हुआ पद, अगर कोई भी ऐसा सीरीज, एपी क्यों लिखें, कोई भी ऐसा सीरीज या श्रेणी या चैन, ठीक है, अगर वो वर्ग संख्या के रूप में हो, वर्ग संख्या के रूप में, तो वो कभी भी जो होगा बच्चों एपी में नहीं होगा। जैसे 2 का स्क्वायर हो जाए, फिर 3 का स्क्वायर हो जाए, फिर 4 का स्क्वायर हो जाए, 5 का स्क्वायर हो जाए, ऐसे तो कभी भी वो एपी में नहीं होगा बच्चों। या ऐसे रहे 4, 9, 16, 25 ऐसे रहे तो कभी भी एपी पे नहीं होगा बच्चों। दूसरा पॉइंट, अगर घन और घनमूल में, घन में हो, जैसे क्या 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब ऐसे दिख जाए तो समझ लेना कि वो भी कभी एपी में नहीं होगा बच्चों। जैसे 8 और 3 का क्या होगा, 3 3 9 27, 4 का 16 चौका 64 ऐसे चलते रहेगा। तो ये कभी भी घन घन में सॉरी ये कभी भी एपी में नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं एपी में नहीं होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में दिख जाए तो 1 नंबर नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, अगर तीसरा अगर पॉइंट बोला जाए, तीसरा अगर पॉइंट बोला जाए तो अभाज्य संख्या के रूप में रहे, अभाज्य संख्या अगर लगातार रहे तो समझ लेना कि वो भी एपी में नहीं होगा। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब, ये सारे संख्या क्या है, अभाज्य संख्या और लगातार है। ये भी कभी भी एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि इसका सार्वअंतर समान नहीं होता है। याद रखना, कोई पद एपी में तभी हो सकता है जब सार्वअंतर समान हो। सार्वअंतर क्या होना चाहिए? सार्वअंतर समान हो, इक्वल हो। क्या हो? इक्वल, यानी कि बराबर हो हर जगह। A1 से लेकर AN तक पहुंच जाए, इनके बीच जितने भी सार्वअंतर होगा, सभी सार्वअंतर अगर बराबर है तो ही वो एपी में होगा, वरना वो एपी में नहीं होगा। समझ में आया? समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यही पॉइंट आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर ये आपने नोट नहीं किया हो तो आप एक बार पीछे जाके नोट कर लें। अगर समझ में आ जाए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आपको A+ लाना है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, कहीं भी से भी हो, ये चैप्टर हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 10 मार्क्स का लगभग रहता है ये पूरा टॉपिक्स। 5.1, 5.2, 5.3 अगर एक साथ मेरे साथ करोगे तो 10 नंबर कंफर्म है, अगर 10 तक आता है तो। नहीं तो 5 से 6 मैक्सिमम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखें। अगर एपी में है तो पहला तो हमें जांच करना है, क्या? कोर क्वेश्चन को कोर चीजें लिख देते हैं। पहले तो हमें जांच करना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो सार्वअंतर ज्ञात करना है और अतिरिक्त 4 पद ही बोला है ना बच्चों, 3 पद, यानी और 3 पद भी ज्ञात करना है। यही हमें निकाल देना है बच्चों, यही 3 चीजें। ठीक है, तो ये चैप्टर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 1 नंबर यहाँ से आने का चांस बनता है बच्चों। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 ... ठीक है, तो देखो, अगर ये गुना के रूप में भी रहेगा तो भी एपी में नहीं जाएगा। जैसे 2 को 2 बार पढ़े 4, 4 को 2 बार पढ़े 8, 8 को 2 बार पढ़े 16। अगर सिंपल अगर देखें हम लोग एपी में है कि नहीं जांच करना है तो हमें सार्वअंतर निकाल देना है। तो यहाँ 2 पद है,
यहाँ और यहाँ, 3 को अगर निकालेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो गुना में ऐसे भी हमें पता है। अगर आपको पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है, वहाँ जो 3 पॉइंट बताए थे उसमें 1 पॉइंट और जोड़ लेना। अगर गुना के रूप में दिखे, गुना के रूप में बढ़ते हुए दिखे तो समझ लेना वो भी एपी में नहीं होगा। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये भी एपी में नहीं होगा, लेकिन हमें करके देखना है। तो फर्स्ट में D1 निकाल लेंगे। D1 बराबर क्या होता है बच्चों? A2 माइनस A1। A2 क्या है बताओ? 4 है, उसमें 2 घटा दो। तो पहली बार D1 कितना है? A2। D1 कितना है? 2। अब D2 निकालेंगे तो क्या होगा? A3 माइनस A1। पहला पद ये होगा, ये हो जाता है बच्चों A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। अब यहाँ पे क्या लिखे? A3 माइनस A2। A3 कितना है बच्चों? 8, 8 लिख दो। A2 कितना है? 4, तो माइनस 4, 8 में 4 घटाओ 4। क्या समान आया? नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एपी में नहीं है, में नहीं है। जब ये नहीं है तो हम लोग ना तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे, नहीं 3 पद ज्ञात करेंगे। तो ये यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर समझ में आ गया है तो यस सर लिख के कमेंट करना है आपको, और टेलीग्राम से जुड़ जाना है। अगर आपको 100 ऑन 100 लाना है तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है? 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। चलो यहाँ पे हम यही है, तो हमें पता है कि जो शुरू में रहता है ये हो गया A1 पद। ये आपको नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए बेहतर ढंग से समझो इसलिए बिठा रहे हैं। A1, A2, A3, A4 यही दिया हुआ है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है? ये एपी में है या नहीं है उसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें सार्वंतर देखना पड़ता है। तो पहला सार्वंतर D1 अगर निकालते हैं तो क्या होता है? D2 माइनस D1। ठीक है बच्चों, D2 माइनस D1 सूत्र ये होता है, बताओ क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 देखो यहाँ पे 5/2 है, माइनस A1 कितना है? 2 है। देखिए कुछ नहीं, एक बिठा सकते हैं। भिन्न वाला अगर हम लोग घटा, आपको आना चाहिए 2 का एलसीएम 2 होगा, और 2 कम 2 पढ़ेंगे एक बार में। 1 से 5 को गुना करते हैं 5, 1 से 2 को कटाएंगे तो 2 बार में, और 2 से ऊपर गुना करेंगे 4, कटाएंगे 5 में 4 घटाएंगे तो 1/2। ये आ गया बच्चों D1। D2 देख लें। D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 क्या है बच्चों? देखो A3 3 है तो 3 बिठा देते हैं, माइनस A2 क्या है? 5/2, 5/2 बिठा देते हैं। कोई दिक्कत? अब सेम यही करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 होगा बच्चों। होगा कि नहीं? कुछ नहीं है तो यहाँ 1 बिठा सकते हैं, 2 का एलसीएम 2 होगा। यहाँ से इसको गुना हो जाएगा 6, यानी 1 कम 2 2 बार में आता है, 2 से इसको गुना होता है। भिन्न जोड़ समझो अच्छे से। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 5 होगा। 6 में 5 घटाएंगे तो 1, और नीचे बटे 2 है तो 1/2। सेम आ रहा है। एक D3 भी चेक कर लेते हैं। D3 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ए D1, D2, D3 क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। अब बताओ बच्चों A4 का वैल्यू कितना है? 7/2, और A3 का वैल्यू कितना है? A3 का वैल्यू 3 है बच्चों, देखो यही है। अब देखो यहाँ पे अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये एलसीएम क्या बनेगा? 2 बनेगा। बनेगा कि नहीं? यहाँ 7 है तो 7 बनेगा, और यहाँ 3 दूना 6, 1 से घटाएंगे 2 बार में, और 2 से 3 को गुना कर देंगे 6। अब घटाओ 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि ये एपी में है, एपी में है, ये लिखेंगे। और इसका सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर यानी D इज इक्वल टू 1/2। अब बोला है अगर सार्व अंतर है, अगर एपी में है तो 3 पद और लिखें। तो देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे हो जाएगा तो इधर बनाते हैं, ठीक है। अब और 3 पद निकालना है, तो हमारे पास A4 दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? A5 बराबर A1 प्लस 4D। यही होता है। A1 का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ? 2 है, देखो यहाँ पे 2 प्लस 4। D का वैल्यू कितना आया है? देखो 1/2, 1/2, 2 से इसको कटाएंगे 2 बार में, 2 1 2, यानी 2 प्लस 2 4। तो A5 का वैल्यू निकल गया। A6 तीन ही पद निकालना। A6 बराबर क्या होगा? A1 प्लस 5D। A1 का वैल्यू 2 है, प्लस 5 गुना D का वैल्यू 1/2 है। तो अगर इसको गुना करेंगे तो 2, ये होगा 5/2। अब अगर इसको भिन्न वाला जोड़ करते हैं बच्चों, तो बताओ क्या होगा? इसका एलसीएम तो 2 होगा,
2 एका 2, 2 दूनी 4, ऐसे कटाते हैं 5, इधर 2 दूना 2 एका 2, तो 1 से गुणा करेंगे तो 5, तो 4 और 5 9, 9/2, ये हो गया बच्चों 2 पद। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा पद, एक पद, 2 पद और 1 पद निकालना है जो 7वां पद होगा, क्योंकि 4 पद दिया है तो हमें और 3 पद निकालना है, तो क्या निकलेगा बताओ बच्चों, 5 6 7 यही निकलेगा, तो A7 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A+6D, यही तो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ये फॉर्मूला एक बार आप कर लिया तो कर लिए, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 6 गुना डी का वैल्यू 1/2, 2 से घटाओ 3 बार में, 3 एका 1 है और 2 5, यानी A5। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 चीजें, अलग अलग पद आएगा, 4 आएगा, 9/2 आएगा और 7 आएगा, यही तो हमें बनाना था बच्चों, और यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अब चलते हैं 3 नंबर पे। किस किस को समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो जो बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हो वो कमेंट करके जरूर से जरूर बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, क्या ये एपी में है बच्चों, बताओ एपी में है यार, क्या कहना फिर। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी, डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, A2 क्या है बच्चों, -3/-3.2 माइनस, अब यहाँ माइनस और माइनस डायरेक्ट प्लस कर दें, अब तो इतना आप कर ही सकोगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, जोड़ो 2 और 2 जोड़ेंगे 4, सॉरी जोड़ेंगे कैसे, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में 2 घटाएंगे 0, अब 3 में 1 घटाएंगे 2, ये हो गया। अब D2 निकालते हैं तो बच्चों क्या होता है, A3 - A2, A3 का वैल्यू देखो कितना है, 5 -5.2, यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस और माइनस ये प्लस मिलके हो जाएगा, ये माइनस से कर रहे हैं, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3.2, घटाओ 2 में 2 घटेंगे 0, 5 में 3 घटाएगा 2, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा दो, ये तो सेम आ रहा है बच्चों, इसमें भी घटाएंगे तो सेम ही आएगा, आएगा कि नहीं, तो लिख सकते हैं ये एपी में है, एपी में है, ठीक है, एपी में है। अगर एपी में आ गया तो हमें क्या निकालना, और 3 पद निकालना है, तो हमारे पास एक पद A1 A2 A3 A4 दिया है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, A5 बराबर A+4D, यही होगा, बताओ A+4D, ए का वैल्यू है -1.2 प्लस 4, डी का वैल्यू क्या है 2 है, -2 है कि नहीं, देखो यहाँ 2.0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो -1.2 प्लस यहाँ है और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे हमेशा माइनस होगा बच्चों, तो माइनस 4 दूना 8, अब इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9.2, यही होगा बच्चों। अगर हमें A6 निकालना है तो इससे भी आसान तरीका क्या है, लिख सकते हैं A5 + D, A5 का वैल्यू क्या है -9.2 प्लस D का वैल्यू कितना है बच्चों, बताओ, D का वैल्यू है 2, -2 है, तो इसी को हम लोग -9.2 प्लस माइनस माइनस 2 लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, 9 2 11, 11.2, देखो ये गुणा करने से बचना है तो ये भी सूत्र आप बिठा सकते हो, A7 बराबर क्या बिठा सकते हो आप, A6 + D, ठीक है, A6 में D जोड़ देंगे क्योंकि सार्वंतर समान होता है, तो A6 का वैल्यू क्या है बच्चों, -11.2 प्लस D का वैल्यू कितना है बताओ, -2.0, यानी कि यहाँ करेंगे तो -11.2 प्लस माइनस 2.0, अब माइनस माइनस तो हमें पता है कि प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, 11 2 13 यानी 13.2, ये हो गया बच्चों आंसर। तो यहाँ से अगला 4 पद क्या क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, -9.2 होगा, -11.2 होगा, -13.2 होगा, यही हो गया बच्चों इसका आंसर। कोई दिक्कत समझने में, कमेंट में आप बताएं कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि पूरा स्क्रीन में आ रहा है नहीं, स्क्रीन में नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, उधर आप नोट करें, इसको मिटाते हैं,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर तक हो गया बच्चों? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें है कितना नंबर तक? तो है क्वेश्चन नंबर 14 तक है। चलो कोई बात नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है? -10 -6 -2 2। अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो चलो पहले डी निकालें। डी बराबर A2 - A1। झट झट कर ले, स्पीड में थोड़ा कर ले। A2 बराबर क्या होगा? -6। A1 क्या होगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 10। जब घटाएंगे तो क्या होगा? 4। 4 होगा बच्चों, बताओ। +4 होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। D2 निकालेंगे तो क्या होगा? A3 -A2। A3 का वैल्यू कितना है बच्चों? देखो ये 3 यही है, -2। यहाँ हो गया यहाँ है तो माइनस है और माइनस क्या होगा? +6। अब 6 में 2 घटाएंगे तो 4 और प्लस ही होगा। D3 अगर निकालते हैं तो क्या होता है बच्चों, बताओ। A4 - A3। A4 का वैल्यू कितना है? 2। इसका वैल्यू कितना है? माइनस और माइनस यहाँ है तो +4। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एपी में है। एपी में है, एपी में तो है, इसलिए हमें और 4 पद निकालना है, जबकि हमारे पास A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ सांकेतिक रूप में आपको बता रहे हैं कि A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या निकालना है? A5। A5 बराबर हम लोग सिंपल लिखेंगे A4 + D। लिख सकते हैं कि नहीं? A4 का वैल्यू कितना है? 2 और D का वैल्यू 4 आया है तो क्या हो जाएगा? 6। A6 बराबर क्या होगा बताओ? A5 + D। A5 का वैल्यू कितना आया बताओ? 6, उसमें 4 जोड़ दो 10। और A7 बराबर क्या होगा बच्चों? ऐसे निकालो या वो फॉर्मूला से निकालो, सेम आएगा, ठीक है। A6 + D। A6 का वैल्यू आया है 10, उसमें से 4 जोड़ दो क्योंकि D बराबर सगरो देखो 4 4 4 आया है तो वही 4 जुटेगा। तो एपी का वो और 3 पद क्या क्या होगा? 3 अन्य पद क्या होगा? अन्य पद ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या क्या होगा बताओ? 6 10 और 14। यही तो हो गया आंसर बच्चों। कोई दिक्कत समझने में? अब बताओ कोई दिक्कत हो रही है कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। एक कमेंट आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, नीचे थोड़ा ज्यादा जगह होगा ना तो वहीं पे बना लेंगे। थोड़ा सा तो है जगह, कितना लगभग 3 लाइन के आसपास लिख सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर क्या है तो देखो 3 है, 3 + √2 है, 3 + 2 √2 है, 3 + 3 √2 है। यही है बच्चों। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? डी। क्या निकालना पड़ता है बच्चों? डी। डी बराबर क्या होता है? A2 - A1। A2 का वैल्यू देखो ये है 3 + 2 - 3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? √2। अब यहाँ पे हमने D2 निकालना है। D2 बराबर क्या होगा बताओ? A3 - A2। A3 का वैल्यू कितना है? यहाँ देखो A3 है 3 + 2 √2। माइनस से हो जाएगा क्या? ये 3 यहाँ प्लस है तो देखो ऐसे इसको लिखेंगे -3 + √2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 + 2 √2 माइनस, तो -3 माइनस प्लस माइनस √2। अगर ये और ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ 2 √2 में 1 √2 घट जाएगा तो तो बताओ बच्चों कितना बचेगा? 1 वो बचेगा, यानी 1 √2 बचेगा, यानी यहाँ भी √2 आ गया। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं। अब ऊपर चलते हैं D3 निकालने। D3 बराबर क्या होगा? A3 - A2। A3 का वैल्यू आप देखो कहाँ पे है? ये क्या है? 3 + 3 √2 माइनस A2 का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 2 √2। ब्रैकेट में नहीं लिखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपको लिखना है। माइक चेक कर ले चल रहा। तो चलो यहाँ 3 + 3 √2, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -2 √2। माइनस प्लस कट गया। अब 3 √2 में 2 √2 घटा देंगे तो 1 √2 बचेगा, यानी यहाँ और यहाँ हर जगह डी का वैल्यू क्या है? √2, यानी बराबर है। तो हमें अन्य 3 पद निकालना है, अन्य 3 पद निकालना है। तो अन्य 3 पद क्या निकलेगा बच्चों बताओ? तो A5 निकले। A5 बराबर A + 4D, ये सूत्र है। तो A1 + 4D। A1 का वैल्यू देखो कहाँ दिया हुआ है? 3 दिया है, तो 3 + 4 गुना D का वैल्यू 2 √2 आया है, √2। अगर इसको 3 और इससे √2 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 4
√2 मेन होगा A4। अगर A6 का बात किया जाए A+5D, यही फॉर्मूला होता है A1+5D। A1 का वैल्यू कितना है 3, यहाँ 5D का वैल्यू 2 है तो 2 यही होगा बच्चों। अगर A7 का बात किया जाए तो क्या होगा A1+6D। A1 का वैल्यू 3 है और 6D का वैल्यू √2 है, तो यही तो आंसर होगा। बताओ कितना आसान है। और ये एक बार नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, √2 वाला है, आसान है, ठीक है इसलिए। तो चलो बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो 0.2, फिर है 0.22, फिर है 0.222, फिर है 0.222, ऐसे बढ़ते हुए। क्या आपको देख के लग रहा है कि इसका अंतर समान होगा? नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। चेक क्यों करेंगे उतना? क्योंकि यहाँ पे देखो पहले 2 घटेगा, फिर इसमें इतना घटेगा, फिर इतना घटेगा, तो ऐसे घटते हुए चले जाएगा, तो वो समांतर श्रेणी में कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये रूप एक रूप से देखा जाए तो असंख्य, इसे क्या बोल सकते हैं 0 पॉइंट, यहाँ तो हो गया 0.2222। अगर आप घटा के भी देखोगे तो फिर भी बराबर नहीं आएगा। जैसे D1 अगर निकालते हैं हम लोग, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। अब देखो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है 0.22 और इसका वैल्यू है 0.2। अगर हम लोग घटाते हैं तो यहाँ 0 बिठाना पड़ेगा, 2 होगा, यहाँ 0 0 यानी 0.02। यही है। अगर हम लोग D2 निकालेंगे तो बच्चों बताओ A2 A3 माइनस A2 होगा। A3 का वैल्यू देखो कितना है, ये AP में हो जाएगा क्या, देख रहे हैं? तो यहाँ पे है तो 0.222 माइनस, और इधर हो गया 0.22। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक 0 बैठाना पड़ेगा, 0 में 2 घटाएंगे तो 2, फिर 2 में 2 घटाएंगे तो 0, फिर 2 में 2 घटाएंगे 0 पॉइंट। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 0.2 है, यहाँ क्या है 0.002, तो इसलिए ये एपी में नहीं होगा। समझ में आया? तो चलो 6 नंबर कंप्लीट समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चालू कर दे, तब तक इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है? जगह भी तो बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बोर्ड तो है ही नहीं। आप लोग जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो ये अलग से बड़ा है बोर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 0 -4 -8 -27, सॉरी -12 है, ठीक है? यही है। तो जब भी हम लोग देखेंगे तो देखो हम लोग सबसे पहले D निकालेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, यानी D1 भी लिख सकते हैं A2 -4, तो उसमें 0 भी घटाएंगे तो -4 ही होगा। अगर D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू देखो -8 है और इसका वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस +4, -8 में 4 घटाएंगे तो -4 बचेगा। अगर D3 निकालते हैं तो क्या होगा A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना है बताओ -12 है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4 यानी -4, यानी -4 -4 -4 बराबर आ रहा है, यानी D तो है, तो ये D बराबर है, तो लिख सकते हैं AP में है। क्या लिखेंगे? AP में है। तो अंतिम और 4 पद निकालना है, तो हमें क्या निकाल देना है A6 का वैल्यू, A4 तक है, A5 का वैल्यू क्या होगा A4 प्लस D। A4 का वैल्यू देखो यहाँ पे है -12, तो -12 प्लस यहाँ देखो -4 है D का वैल्यू, तो ये -4 बिठा दे, प्लस माइनस माइनस होगा तो -16। A6 बराबर लिख सकते हैं A5 प्लस D, A5 का वैल्यू -16, यहाँ प्लस है और D का वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस -4, तो हो जाएगा कितना -20। A7 बराबर क्या होगा A7 बराबर क्या होगा A6 प्लस D, A6 का वैल्यू -20 है और D का वैल्यू -4 है, तो जब भी घटाएंगे तो -24, तो ये भी तो आंसर हो गया। तो यहाँ पे 3 अन्य पद क्या क्या है, 3 अन्य पद, 3 अन्य पद क्या क्या है बच्चों बताओ -16 -20 और -24, -24, यही तो आंसर हुआ, होगा कि नहीं? यही होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बताना कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो चलो इसको मिटाते हैं, तब तक आप उस उधर का नोट जरूर से जरूर करते रहें और साथ ही साथ समझते रहें, ठीक है?
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। बढ़ते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो हमें दिख रहा है कि -1/2 -1/2 -1/2 यानी कि d इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 0 बढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपी में है, एपी में है। अन्य 3 पद भी क्या होगा? अन्य 3 पद। बच्चों जब 0 जुटेगा तो यही चीज ना रिपीट कर जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2, यही तो तीनों आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं? सेम चीज रिपीट कर रहा है तो कितना आसान क्वेश्चन एक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना था कि d इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? d का वैल्यू 0 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब बोलेंगे क्या जुट रहा है या क्या घट रहा है, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि सेम ही चीज आ रहा है, तो वो क्या होगा? एपी में तो होगा ही। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। तो देखो जब भी घन दिखे तो समझ लेना है क्या वो वर्गमूल नहीं है। 1 है, 3 है, 3 के बाद 9 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27, यानी गुना के रूप में है, तो ये भी क्या होगा? एपी में नहीं होगा, लेकिन करके देख लेते हैं। d1 बराबर a2 minus a1, a2 का वैल्यू है 3, 3 minus 1 बराबर 2, d2 बराबर a3 minus a2, a3 का वैल्यू देखो 9 है और a2 का वैल्यू 3 है, 9 में 3 घटाओ 6 आया नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं एपी में नहीं है, एपी में नहीं है बच्चों, यही तो हो गया। 10 नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए है, 2a है, 3a है, 4a है, डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में होगा बच्चों? बताओ। तो देख लेते हैं चेक करके, यानी कि d बराबर d1 बराबर a2 minus a1, a2 क्या है? यहाँ देखो a2 है 2a, उसमें एक a घटा दो तो बचेगा क्या? एक a बचेगा। ठीक है, d2 देखो, d2 बराबर क्या होता है बच्चों? बताओ। a3 minus a2, a3 का वैल्यू देखो क्या है? 3a, 3a minus यहाँ देखो 2a है, तो 2a घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक a। अगर हमें d3 निकालना है तो क्या होगा? a4 minus a3, a4 का वैल्यू देखो 4 है, 4a minus a3 का वैल्यू देखो क्या है? 3a, तो 3a, 4a में 3a घटा देंगे, एक n बचेगा, यानी ये हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं एपी में है, एपी में है। ठीक है, लाइट तो कट गया, थोड़ा देख लेते हैं सब ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतना आना चाहिए कि दिख जाना चाहिए, दिख तो रहा है। थोड़ा सा और लाइट का व्यवस्था कर ले, 1 सेकेंड आप रुके, ज्यादा नहीं। ठीक है, तब तक आप नोट कर लें। तो चलो ये तो दिख रहा होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नेचुरल लाइट जो सनलाइट है वो आ गया। ठीक है, तो चलो ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना आपको। ठीक है, अब बढ़े आगे। तो चलो यहाँ पे देखो, अब एपी में आ गया, तो अब हमें क्या निकालना? अन्य 3 पद। तो अन्य 3 पद क्या क्या निकलेगा बच्चों? बताओ। अन्य 3 पद हमें a5 निकालना, a5 बराबर a प्लस 4d, ये भी सूत्र लगा सकते हैं। दोनों सूत्र से आपको मतलब मिला रहे हैं कि दोनों सूत्र से आप फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, a का वैल्यू तो a ही है कि नहीं? देखो, और यहाँ पे d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू a है, तो यहाँ से a प्लस 4 गुना a, तो 4a, यही होगा बच्चों। और 1a और 4a जोड़ेंगे तो 5a, यही होगा। a6 निकाले तो a प्लस 5d, a का वैल्यू a है प्लस 5, d का वैल्यू a है, तो a प्लस 5 गुना a 5 है, 1a और 5a जोड़ेंगे 6a, a7 अगर निकाला जाए तो a प्लस 6d, ये भी सूत्र है। यहाँ पे a हो गया प्लस 6 गुना a, यानी a प्लस 6 गुना a 6a, होगा कि नहीं? तो 6 और 1 टोटल 7a, यही तो हो गया। 3 पद निकला, क्या क्या? 5a 6a और 7a, 5a 6a और 7a, यही तो आंसर होगा आपका। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। ये कितना नंबर था? 10। आ जाते हैं 11 नंबर पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए है, ए स्क्वायर है, फिर क्या है? ए पर पावर 3 है, ए पर पावर 4 है, ए पर पावर 5 है। कभी भी अगर ऐसे दिखे पावर में, तो वो कभी भी एपी में नहीं हो सकता, एपी में नहीं होगा। ठीक है, एपी में नहीं होगा। अगर जैसे d1 निकालेंगे तो क्या होगा? a2 minus a1, a2 का वैल्यू a स्क्वायर है, माइनस
A1 है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ 2A है, मैं एक ए घटा देंगे ए बचेगा, नहीं। ए स्क्वायर का मतलब है ए गुना ए है। अब ए गुना ए में किसे घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, तो डी का वैल्यू यही हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि समान पद समान पद और असमान पद बताए थे आपको क्लास 8 में, याद रखो, समान पद के साथ ही जोड़ या घटाव होता है। तो यही हो जाएगा। अगर D2 भी निकालते हैं तो क्या होगा, A3 यानी a पर पावर 3 माइनस A2 का वैल्यू a स्क्वायर। अगर इसको भी घटाएंगे तो यही आ जाएगा। तो D1 पहले ये आया, फिर ये आ रहा है, तो ये AP में होगा नहीं, तो इसीलिए इसको लिखते हैं AP में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ समझने में तो आप ये बताओ। नहीं हो रहा है तो इसको मिटाएं। एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। आप सबसे पहले आप जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके बैठे। लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे और सारा किताब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइक करना है और दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करना है। अब देखो एक्स आई निकालते हैं, तो 11 हो गया। आप 12 निकालेंगे बच्चों। 12 नंबर देखो क्या है, √2 है, √8 है, और क्या है, √18, √32, √18, √32। अगर देखो ये AP में है या नहीं है बच्चों, तो अगर हम लोग देखते हैं D1 निकाल के, D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। अगर हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि देखो √8 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, यही होता है बच्चों। ये जैसे ही जोड़ा निकलने लगा तो एक बाहर कर देंगे, ये बच जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, वर्गमूल क्लास 8 याद करो, यही सिस्टम होता था, माइनस ये। अब 2 यहाँ है, 2√2 में एक √2 घटा देंगे तो एक √2 तो बच जाएगा बच्चों। अगर हम लोग D2 निकाले तो फिर क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा बच्चों। 18 है, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ, 2 गुना 9, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, यानी ये 3 जोड़ा में जुड़ का, इसको बाहर करके 3√2 लिख सकते हैं बच्चों। बोलोगे हाँ, तो यहाँ पे बिठा दे 3√2 माइनस A2 का वैल्यू कितना आया, देखो ये आया है 2√2। बिठा सकते हैं कि नहीं बच्चों, बताओ आप बिठा सकते हैं या नहीं। अब देखो 3 में 2 घटाएंगे तो एक बचेगा, एक √2 बचेगा, तो यहाँ तो ये आ रहा है। D अगर 3 निकालते हैं तो बच्चों क्या होगा, A4 माइनस A3। अगर A4 32 है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि ये एक जोड़ा 2 जोड़ा, यानी 2 जोड़ा निकला, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ से हो गया 2, क्योंकि 2 जोड़ा निकलेगा तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, 2 गुना 2 √2, ये होगा 2 से 2 गुना करो 4, 4 √2, यही होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 √2, और A3 का बच्चों वैल्यू यहाँ पे आया है कितना, 3 √2। अगर 4 √2 में 3 √2 घटा देंगे तो बच्चों 2 √2 बचे, सिर्फ क्या बचेगा, √2 बचेगा कि नहीं बच्चों। अगर √2 यहाँ भी आ गया, √2 यहाँ भी आ गया, √2 सॉरी, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 आ गया कि नहीं, यानी कि ये किस में है, AP में है, AP में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम लोग 3 अन्य पद निकालेंगे, 3 अन्य पद क्या होगा बताओ बच्चों, A5 होगा। A5 बराबर A प्लस 4D, यहाँ पे लिख सकते हैं A4 प्लस D। सबसे शॉर्ट फॉर्मूला A4 का वैल्यू देखो यहाँ है 32, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 √2 प्लस D का वैल्यू कितना है, √2, यानी ये हो गया कितना, 5 √2। 5 √2 अगर ये आंसर है तो ठीक है, नहीं तो देखो इसको अंदर जैसे ही करेंगे तो 5 गुना 5 कर दो 25, 25 गुना 2 50, तो इसको अंदर जब करेंगे 50 √50, या तो ये आंसर होगा बच्चों या तो ये आंसर होगा। अगर A6 निकाला जाए तो A5 क्या होगा बच्चों, A5 प्लस D, तो A5 का वैल्यू देखो 50, यहाँ क्या है 5 √2 प्लस D का वैल्यू 2, यहाँ से जोड़ेंगे 5 √2 में एक √2 जुटेगा 6 √2 होगा। अगर इसको इस रूप में लाया जाए तो 6 के 36, 36 दूना 72, √72 हो जाएगा बच्चों। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेना A7 का वैल्यू कितना आएगा, A6 प्लस D। A6 का वैल्यू क्या है 6, देखो ये 6 √2 और D का वैल्यू तो √2 है, तो 6 √2 में एक √2 जोड़ देंगे तो 7 √2 होगा। अगर 7 √2 को निकालें तो यहाँ से क्या होगा, 49, 49 दूना 98, 98 √98, यही ना निकलेगा। तो एक बार हम आंसर आपके सामने में देख के बता देते हैं कि कौन सा है, AP में जो होगा वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, दोनों तो निकाल के रखे हैं, इसमें ये मत बोलना कि चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग नहीं कर सकते, आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 2
5.1 98 वाला ही है बच्चों। क्या है, 3 पद यहाँ पे हो जाएगा √50, √72, √98। क्या बोले, यही होगा, कोई एक ही होगा, चाहे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये किसी का एक का ही आंसर होगा। तो चलो ये समझ में आया। सिर्फ रूट का आपको तोड़ने आना चाहिए। देखो तोड़ के बताएं, वो चीज कोई नहीं बताता है, ऊपर ऊपर से सब कोई बता के आपको निकल जाता है, लेकिन वो चीज बता दे ताकि आप समझ जाओ बेहतर। तो चलो अब नेक्स्ट बढ़े। कितना हो गया क्वेश्चन नंबर हो गया 12 तक कंप्लीट। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है √3, √6, √9, √12। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो निकाल के क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ। डी बराबर क्या लिख सकते हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू √6 है माइनस √3 कटेगा। अगर आप इसका करोगे गुणनखंड तो 3 गुना 2 होगा। अब ये नहीं कि 3 को बाहर कर देंगे या 2 को बाहर होगा, नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं आएगा, डी बराबर यही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एपी में नहीं है, नहीं है, एपी में बच्चों ये नहीं होगा। अब आ जाते हैं 13 हो गया 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अंतिम नहीं है, इसके बाद भी और भी क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। जब भी वर्ग दिखे तो आप बोल देना सीधा कि एपी में नहीं है। ठीक है, वर्ग दिखे तो बोल देना है एपी में नहीं है। 15 नंबर आ जाओ। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। क्या ये एपी में होगा बच्चों? अगर आप देखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, फिर 73 है। ये ट्विस्ट है। अगर यहाँ देखो 3 का 1 का, इसमें अगर 1 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 हो जाता है। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 में 8 घटाएंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो D1 अगर निकाला जाए तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 25 है, उसमें 1 घटाएंगे तो 24 बच्चों। अब D2 का वैल्यू निकालते हैं तो A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू 49 है, 49 में अगर 25 घटाए तो 24, तो आ तो रहा है बच्चों D3। ये वर्ग है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ दिया हुआ है। ठीक है, लगातार संख्या देता तो हम लोग बोलते नहीं है। तो यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, D3, A4 माइनस A5, D3 बराबर A4 माइनस A3 नहीं होता बच्चों। A4 का बराबर है 73 माइनस A4 का वैल्यू कितना है 49, जब घटाएंगे तो 24 आएगा, यानी 24, 24, 24, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है, एपी में है। ऐसे ही आपको चेक करना है, एपी में है तो हमें और क्या निकालना, अन्य 3 पद। तो 3 पद रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अन्य 3 पद निकालना है, तो चलो ये 3 पद यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, अन्य 3 पद क्या होगा बच्चों, A5 बराबर A4 प्लस D। A4 का वैल्यू देखो 73 है, तो 73 प्लस D का वैल्यू 24 है, जोड़ दो 4 3 7 2 97। A6 बराबर A5 प्लस D। A5 का वैल्यू 97 है, D का वैल्यू 24 है, 7 4 11 9 2 11 12 121। अब A7 बराबर क्या होगा बच्चों बताओ, A7 बराबर A6 प्लस D। A6 का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ, 121, और D का वैल्यू 24, जोड़ दो 4 1 5 2 2 4 145। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वो 3 पद क्या क्या होगा बच्चों, 97 121 और 141 यही होगा। और यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इतना आपको पसंद आया हो तो लाइक एक करना है और एक सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जाना है। साथ ही साथ अगर अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो तो कर देना है। और टेलीग्राम अगर आप जुड़ जाते हो तो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, चाहे आप जिस बोर्ड से हो उस बोर्ड को कमेंट करके बता देना, उस चीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।